हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि पीएसआई ने अभी तक अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है, बट बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ ये हैं, वो जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, बट सिलेबस होने की वजह से वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं स्टार्ट किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जब जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी, उन्होंने तब से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है। और सबसे पहले मैं आपसे जब इसका सिलेबस डिस्कस करूं, और जो मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगी वो प्रीवियस ईयर का है। यानी प्रीवियस ईयर यानी कि कब हुआ था लास्ट टाइम, ये 2018 में हुआ था। 2018 के बाद एसआई पुलिस में नहीं हुआ है। 2018 के बाद 2021 में जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है अब जाकर, और अब जब इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है तो ऑफिशियल सिलेबस अभी तक नहीं आया है। उससे पहले कि मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। इस एग्ज़ाम का पैटर्न में 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेगी आपकी 2 आवर्स, राइट। तो अब इसमें आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कैसे करनी है, आपको कैसे इसको पढ़ना है, क्या तैयार करना है, कैसे करना है, वो सब आप लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आपको पुराने पेपर के बेसिस, पुराने सिलेबस के बेसिस पे आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है, राइट। तो जब हम पुराने सिलेबस पर अगर नज़र डालें तो पहला हमारा जो टॉपिक था वो था करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राइट। आप सबको पता है कि आजकल आपके टाइम में जो मर्ज़ी एग्ज़ाम दे दो, जैसा मर्ज़ी एग्ज़ाम दे दो, करंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं हर एग्ज़ाम का, राइट। तो करंट इवेंट्स आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। और अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं 2018 की, तो उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से 19 क्वेश्चंस आए थे, अप्रॉक्सीमेटली 19 क्वेश्चंस आए थे। आप ये ध्यान में रखें कि 120 क्वेश्चंस का पेपर है, तो उसमें 19 क्वेश्चन सिर्फ करंट के थे, राइट। तो आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, यू हैव टू नो दिस। नेक्स्ट पार्ट है इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। इसमें आपको इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़नी है, यानी कि एंशंट और मेडिवल भी पढ़ेंगे आप, और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अगर हम पुराने पेपर की एनालिसिस करके देखें और उसमें हम देखें, अगर आपने, बहुत सारे बच्चों ने आपने देखा भी होगा, उसमें 16 to 17 क्वेश्चंस तो थे वो हिस्ट्री के थे। लेकिन जब आप इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट द हिस्ट्री ऑफ JNK, क्योंकि उस एग्ज़ाम में JNK की हिस्ट्री के भी बहुत क्वेश्चंस थे। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम JNK हिस्ट्री, सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफ़ी, फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक जोग्राफ़ी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब जोग्राफ़ी की बात करें तो इसमें आपको इंडिया की जोग्राफ़ी भी करनी है और वर्ल्ड की जोग्राफ़ी भी करनी है। तो ये बहुत एक वास्ट पोर्शन बन जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, मगअप करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसको आपको फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पढ़ना है, हर लिहाज से पढ़ना है। सो इट विल बिकम अ वास्ट पोर्शन। और अगर हम पुराने एग्ज़ाम की बात करें तो जोग्राफ़ी के भी अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में थे। नेक्स्ट पार्ट इज़ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। पॉलिटी तो आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो 15 to 17 क्वेश्चंस जो थे वो पॉलिटी से थे। अगर आप इस साल की बात करो तो इस साल इसमें एक और टॉपिक आपका ऐड हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, वो है आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बिकॉज आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इट हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट subject or part of the papers. Next is economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives etc. अब इसमें अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के पोर्शन के 8 से 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में थे लास्ट टाइम, राइट। और उसमें से आपको इकोनॉमी के रिलेटेड आपको स्कीम्स भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। अगर मैं आपसे पिछले साल के पेपर की बात करूं तो उसमें PM जन धन योजना के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो इकोनॉमी भी एक आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जर्नल इशूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे, बायोडाइवर्सिटी पे और क्लाइमेट चेंज। इस बारी की अगर आप बात करो तो क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 जो कि हेल्ड हुई थी अभी इटली में, वो आप देख सकते हैं।
तो उस पे करंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी होगा तो वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। उसके बाद जर्नल साइंस है। जर्नल साइंस में आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब आ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें आ जाता है। और अगर हम लास्ट ईयर के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें एसआई के एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चंस जो थे वो जर्नल साइंस के थे। उसमें से 5-6 जो थे वो फ़िज़िक्स के थे, कुछ केमिस्ट्री के थे। तो इस तरह से जर्नल साइंस भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। नेक्स्ट है हमारा जर्नल मेंटल एबिलिटी। जर्नल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एट्सेट्रा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 18 to 19 क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे एग्ज़ाम में और वो आपको प्रिपेयर करने हैं। यानी कि सब जर्नल अवेयरनेस के साथ साथ आपको मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए। और इसके लिए आपको अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। और एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर हम पिछले साल के पेपर की बात करें, यानी कि जो 2018 में हुआ था एसआई का पेपर पुलिस में, उसमें आपका पहले इंटरव्यू था, फिज़िकल भी था और एग्ज़ाम भी था। अगर हम उसको क्रोनोलॉजी में देखें तो सबसे पहले आपका फ़िज़िकल हुआ था, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम हुआ था तो पहले फ़िज़िकल में कुछ बच्चे आउट हो गए थे, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था, फिर कुछ एग्ज़ाम में हुए थे, जो बच्चे कुछ थे वो इंटरव्यू में बैठे थे। लेकिन इस साल का जो पैटर्न आया है उसमें क्या है कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना है। तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आप सिलेक्ट किए जाएंगे और जो बच्चे उसमें से निकलेंगे वो फ़िज़िकल की तैयारी करेंगे और वो फिर फ़िज़िकल देंगे। तो आप देखें कि इसमें फ़िज़िकल भी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको अपनी इस तैयारी के साथ साथ अपना फ़िज़िकल पोर्शन भी नहीं छोड़ना है, यानी कि आपको रोज़ रनिंग करनी है। तो एग्ज़ाम भी करें और फ़िज़िकल भी करें। बाय।